खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इससे आप ही जलते हैं, इसलिए क्रोध का त्याग करें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होंगी 15 बैठकें। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तर की 5वीं 2+2 वार्ता आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन लेंगे हिस्सा। कई रणनीतिक, रक्षा और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर होगी चर्चा। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों का गोवा में हुआ समापन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की समापन समारोह की अध्यक्षता। बोले, भारत की प्रगति देखकर दुनिया है अचंभित। दिल्ली एनसीआर को बारिश के बाद मिली राहत की सांस। कई इलाकों में 400 पर आया AQI। अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। बाजारों में आज धनतेरस की धूम। 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आज। वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद की थीम पर आयोजित होगा इस साल का आयुर्वेद दिवस। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमृतकाल के बीच सरकार सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। लोकसभा की आचार समिति ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सवाल पूछने के बदले धन लेने के आरोपों पर एक रिपोर्ट स्वीकार की। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि पैनल के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट का समर्थन किया, जबकि 4 ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक विस्तृत रिपोर्ट आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी जाएगी। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि टीएमसी सांसद ने अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए एक व्यवसायी की ओर से संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इस आरोप का खंडन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि उत्तराखंड के मेहनती लोग अपनी इस नई पहचान के साथ प्रगति और विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि रहा है। यहाँ के युवा देश की सशस्त्र सेनाओं में बड़ी संख्या में भर्ती होते हैं और भारत माता की रक्षा करने में गर्व महसूस करते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को अनुमति प्रदान करते समय मुझे विशेष प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि अधिनियम उत्तराखंड सहित हमारे देश की बहनों और बेटियों के लिए राष्ट्र निर्माण में उच्च स्तरीय योगदान देने हेतु मार्ग प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड की ये भूमि वीर प्रसभा रही है। स्वाधीनता के बाद के सभी युद्धों में उत्तराखंड के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी वीरों को और वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन पर भी विशेष रूप से ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हुई बहुआयामी प्रगति से निवेशकों में उत्साह का संचार हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि देहरादून में आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए रोड शो के दौरान
पिछले सप्ताह तक 81,500 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड का भौतिक और डिजिटल संपर्क लगातार बढ़ रहा है। राज्य के आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। उत्तराखंड की फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी निरंतर बढ़ाई जा रही है। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 से जुड़ी गतिविधियों के क्रम में G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की एक बैठक ऋषिकेश में संपन्न हुई थी। उस बैठक में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से जुड़ी सार्थक चर्चाएं हुई। उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी गति से हो रही है। साथ ही आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड में हो रही बहुआयामी प्रगति से निवेशकों में उत्साह बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि धरती पर कोई भी ताकत हमारी आबादी को मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है। आपातकाल लागू करने को इतिहास का सबसे काला दौर करार देते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों से आह्वान किया कि वे उस दौर से सीखें, सबक के साथ आगे बढ़ें। उपराष्ट्रपति ने गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई की साहित्यिक गतिविधियों के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की और उनकी 200वीं पुस्तक वामन वृक्ष कला का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने राज्यपाल की भूमिका को महत्वपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संविधान की रक्षा और संरक्षण करता है। Creativity does come. To sustain creativity is a very difficult art, very difficult science. Even in a river, if you stand at a particular place, men in uniform will tell me kadam taal karna padta hai, varna the sand under your feet will go and you will fall down. That he has managed to do it for so long. Credit to him. जब इन्होंने सेंचुरी मारी, क्रिकेट का जमाना है, वी हैव अ स्पोर्ट्स लेडी है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने इनकी किताब का विमोचन किया। एंड व्हाट वाज द थीम? डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। Coincidence? Prime Minister doing it, and its book, and dark days of emergency. I have no doubt India has grown to a level that we shall never be visited by such dark days again. No power on earth can deprive our population of fundamental rights, human rights, but that certainly was the darkest period of our history. We have to move ahead and learn our lessons. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अभी देश अमृत काल में है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। उन्होंने संसद में व्यवधान को राजनीतिक रणनीति के रूप में इस्तेमाल पर चिंता जताई। We are living in times when rational minds, representatives of the people, have weaponized disruption and disturbance as a political strategy. We are the largest democracy on the planet. We are home to 1/6 of humanity. We have to set example to others. Right now, India is in Amrit Kaal. India's Amrit Kaal is Gaurav Kaal. Gaurav Kaal because right from space to sky to land to sea, we have phenomenal growth. Chandrayaan 3 reflects the might of this country, the might of our scientists. When Chandrayaan 3 landed on the south pole of moon, the first country to do it, we had Tiranga and Shiv Shakti Point there. That is space. Our ISRO is doing us great honor
by putting satellites of those countries that are very developed. They are using ISRO to put their satellites in the space. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आजकल सब कुछ मुमकिन है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुमकिन तब होता है जब राष्ट्र को मजबूत नेतृत्व मिलता है। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेलों के वर्तमान संस्करण में खेलों की संख्या में वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेलों की शुरुआत से भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ है। उपराष्ट्रपति ने इन पारंपरिक खेलों को ओलंपिक मंच पर अच्छी पहचान दिलाने की उम्मीद जताई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गोवा का दिल इतना बड़ा है कि पूरा भारत इसमें समा गया है। फ्रेंड्स, कहने को तो बहुत कुछ है, पर I am leaving my heart here today. I am so much touched by Goa climate, Goa human resource, talent of Goa administration, कि I am at the last climax day. कहीं कोई चूक नहीं हुई। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे चंद्रयान 3 की सफलता में रॉकेट वुमन का योगदान रहा। इसके लिए एवरी गोवन इज टू बी कांग्रेचुलेटेड। उपराष्ट्रपति ने खेलो इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिला है। महिला सशक्तिकरण के महत्व को स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति ने बड़ी संख्या में पदक जीतने के लिए महिला खिलाड़ियों की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति ने उद्योग और निजी क्षेत्र से खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं की भी तारीफ की। फ्रेंड्स, एक जमाना था कि पेरेंट्स चिंतित हो जाते थे कि बच्चा खेल खेलता है। उनको लगता था बच्चा खेल खेल रहा है तो उसका करियर नष्ट हो जाएगा। स्पोर्ट्स नाउ हैज बिकम अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एवेन्यू ऑफ डिस्प्ले ऑफ ह्यूमन जीनियस। और इसी की वजह से जियोपॉलिटिक्स भी इंपैक्ट होती है। कई देशों के नाम हम इसलिए जानते हैं कि वहां का खिलाड़ी विश्व स्तर का है। वी मस्ट देयरफॉर स्ट्राइव, और इसके लिए जो कुछ कदम उठाए हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन खेलो इंडिया। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। गांव गांव में स्टेडियम आएंगे। मेरे गांव में भी शुरुआत हुई है। स्टेडियम में बच्चे जाएंगे, ट्रैक का उपयोग करेंगे, अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। दे विल बी फाइटिंग फिट। इफ इंडिया इज फिट, ओनली देन वी कैन मूव अहेड। देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक गोवा ने राज्य में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में भी अलग छाप छोड़ी। 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपचारिक उद्घाटन के साथ धूमधाम से शुरू हुए राष्ट्रीय खेलों का समापन भी रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। विभिन्न कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। अगले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मशाल सौंपी गई है। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़े अविश्वसनीय क्षण, जिन्होंने इस खेल उत्सव को अविस्मरणीय बनाया। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। जुड़ेंगे, जिएंगे, जीतेंगे। ओ जो फौलादी इरादा, तुझसे है मेरा ये वादा। ऐसी तू लिख दे कहानी, हो जाए दुनिया दीवानी। तो जीतेगा, तो जीतेगा, तो जीतेगा।
सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र आज ग्रामीण और रिमोट एरिया के लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही हैं। ये जो मेरा सेंटर है इसमें बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है। बॉर्डर एरिया के आसपास जो लोग हैं उन लोगों को बहुत सारा सुविधाएं मिल रहा है। यह डॉक्टर बहुत अच्छा है, सब सेंटर तो बहुत बढ़िया चलता है। প্রধানমন্ত্রী তাদের দিশে একটা কার্ড দেবায় हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी তাকে हम धन्यवाद জানাই। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जितना जो स्टाफ लोग है सब लोग आगे बढ़ के वो उसका सुविधा ले रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, जहां हमारी स्वास्थ्य सेवा पहुंच रही है। मैं हूं मिट्टी का दिया। आप मुझे दीपक या दीप के नाम से भी जानते हैं। मेरे जन्म की कहानी थोड़ी लंबी है। मेरी निर्माण प्रक्रिया उसी मिट्टी से शुरू होती है जिससे यह सारा संसार बना है। ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। एक दिन ऐसा आता है जब किसी कलाकार कुम्हार की नजर उस मिट्टी पर पड़ती है और वह मिट्टी को अपने आंगन में ले आता है। उसे डंडे से पीट पीट कर बिल्कुल महीन कर दिया जाता है। महीने हो जाने के बाद चलनी की सहायता से उससे कंकड़ अलग किए जाते हैं। इसके बाद पानी डालकर उसे बिल्कुल आटे की तरह गूंथा जाता है। जब वह बिल्कुल चिकना हो जाता है तब उसकी छोटी छोटी लोई बनाते हैं और चाक पर रखकर कुम्हार कलाकार अपने कुशल हाथों से उसे मनपसंद आकार देते हैं। देखते ही देखते मुझ जैसे सैकड़ों दियों का निर्माण हो जाता है, पर कच्चे दिए किसी काम के नहीं होते। हमें खुले स्थानों पर रखकर पहले सुखाया जाता है, फिर घास फूस और उपलों की आग में पकाया जाता है। इतनी लंबी प्रक्रिया और मुश्किलों के बाद मैं निखर जाता हूँ और मजबूत हो जाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हर कोने को रोशन कर सकूं। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी नाओ हट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सुप्रभात में। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मालदीव ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री को मालदीव में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण मिला है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन भारत का आधिकारिक प्रतिनिधि होगा। मुइज्जू 17 नवंबर को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। मुइज्जू को मुख्य रूप से चीन के समर्थन वाले नेता के रूप में देखा जाता है। भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तर की 5वीं 2+2 वार्ता आज नई दिल्ली में होगी। वार्ता के दौरान रक्षा और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए गुरुवार दोपहर को दिल्ली पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। डॉक्टर एस जयशंकर भी अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 2+2 संवाद रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला के सहयोग के पहलुओं में हो रही प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा करेगा। बैठक में
भारत और अमेरिका साझेदारी समझौतों पर इस वर्ष जून और सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत अमेरिका साझेदारी के भविष्य के रोड मैप को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों पक्ष समसामयिक क्षेत्रीय मुद्दों का भी जायजा लेंगे और बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों और क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। दीपावली पर्व से पहले दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश की तैयारियां कर ही रही थी कि इसी बीच अचानक मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से अचानक हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में रात भर झमाझम बारिश हुई। मौसम में बदलाव होने से सर्दी और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे मौसम में ठंडक का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के बवाना, कंझावला, मुंडका, जाफरपुर, नजफगढ़, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश हुई। कल देर रात शुरू हुई बारिश का सिलसिला बीच में बूंदाबांदी में बदल गया था, लेकिन सवेरे के समय एक बार फिर तेज बारिश होने लगी। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में गुरुवार को 24 घंटे का औसत AQI 437 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है और बारिश के बाद ये करीब 400 दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं विश्व कप 2023 की। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 41वां मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 172 रन बनाए। श्रीलंकाई टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 172 रन का टारगेट दिया था। श्रीलंका की तरफ से कुशल परेरा ने अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 22 गेंदों में अर्धशतक जमाया, जो कि इस विश्व कप का सबसे तेज अर्धशतक रहा। ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने तेज शुरुआत की। डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र के बीच 86 रन की साझेदारी हुई। कॉनवे ने 45 रन और रचिन ने 42 रन की पारी खेली। डेरिल मिचेल ने 43 रन की पारी खेली। एंजेलो मैथ्यूज को 2 विकेट मिले। चमीरा और तीक्ष्णा को 1-1 विकेट मिले। विश्व कप 2023 का 42वां मुकाबला आज अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा और ये मैच अहमदाबाद में होगा। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 10 नवंबर साल 1908 को कन्हैयालाल दत्त शहीद हुए। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। युगांतर नाम से क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से कन्हैयालाल क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट पर आक्रमण किया। इसी सिलसिले में मई 1908 को ही कन्हैयालाल दत्त, अरविंद घोष, बारेंद्र कुमार समेत अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के दौरान उन्होंने जेल के अंदर एक मुखबिर की हत्या की, जिसके तहत कन्हैयालाल दत्त पर इस हत्या का मुकदमा चला। अंत में आज ही के दिन कन्हैयालाल को फांसी की सजा दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए। 10 नवंबर साल 1920 को दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ। वे भारत के राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के संस्थापक थे। साल 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की औपचारिक घोषणा हुई। दत्तोपंत जी को विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य और नागपुर विदर्भ के प्रदेशाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी गई। साल 1979 में उन्होंने राजस्थान के कोटा में किसानों के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। 10 नवंबर साल 2002 से विश्व विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। साल 1999 में आयोजित विश्व विज्ञान सम्मेलन में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद यूनेस्को द्वारा साल 2001 में इस दिवस की घोषणा की गई। समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर जनता को जागरूक करने के लिए यूनेस्को द्वारा हर साल यह दिवस मनाया जाता है।
यह दिन विज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों पर खरीदारी के लिए वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया है। उन्होंने जनता से डिजिटल मीडिया का उपयोग करके स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करने की अपील भी की है। देश भर से प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल मुहिम को लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसी दिशा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस दीपावली पर स्थानीय उत्पादों को चुनकर एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो साझा किया है और लोगों से इस मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य लिया, उसमें हर दृष्टि से, नीतियों से भी और हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए बहुत से प्रयोजन प्रधानमंत्री जी ने हमसे किए। उसी में प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन सबसे रखा कि दीपावली से लेकर छठ तक जो भी हम सामग्री लेते हैं तो आग्रह है कि हम लोकल प्रोडक्ट्स लें। तब मुझे ध्यान आया, मेरे साथी रवि कांत शास्त्री जी, ये जो बिलासपुर से हैं और हमारे बहुत ही युवा काल से इनके साथ हमारी दोस्ती है, इन्होंने बहुत अच्छा काम बिलासपुर में, वहाँ जो वेस्ट वुड था उस वेस्ट वुड से बहुत से प्रोडक्ट्स बनाने का काम और आज एक अच्छी मात्रा में गांव के बहनों को, गांव के भाइयों को जोड़कर उनको ट्रेनिंग दे करके और उनको भी रोजगार मिल रहा है और ये प्रोडक्ट्स वहाँ बनाते हैं, गांव में बनाते हैं और फिर ये प्रोडक्ट्स शिमला के मार्केट में, मनाली के मार्केट में, अन्य मार्केट्स में जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिवाली राष्ट्र के प्रति एक विशेष आह्वान किया है, गो वोकल फॉर लोकल। मतलब इस दिवाली आप खरीदारी करें उनसे जो आपके आसपास छोटा छोटा व्यापार करते हैं। हमारे उद्यमी ऐसे जो क्राफ्ट का काम करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं, घर का साजो सामान बनाते हैं, मिठाई भी। इस निवेदन में मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि आप करें नारी से खरीदारी। जी हाँ, महिला केवल छोटे दिए की दुकान नहीं लगाती, सिर्फ सड़क पर दिवाली के वक्त तोरण अथवा फूल नहीं बेचती। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो हाँ मिठाई का बाजार लगाती हैं, घर से बिजनेस चलाती हैं, बुटीक चलाती हैं, विशेष दिवाली के लिए अलग अलग राज्यों से कपड़े मंगवाती हैं ताकि उनके समाज में महिलाएं, परिवार उनसे खरीदी कर सकें। कुछ महिलाएं ऐसे भी जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए विशेष अपनी कंपनी चलाती है। तो प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं गो वोकल फॉर लोकल, अगर आप लोकल महिला उद्यमी के लिए वोकल होंगे तो मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी। इस दिवाली करें नारी से खरीदारी, व्हेन यू गो वोकल फॉर लोकल। अगर आप वो महिला हैं जो अपने उत्पाद, अपने उद्योग के प्रति सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं तो कृपया प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर अथवा फेसबुक पर टैग करें ताकि आपकी जानकारी मैं अपने फॉलोअर्स तक पहुंचा सकूं। लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे देश में ऐसे कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो विशेष महिलाओं का समर्थन करना चाहते हैं। सो दिस दिवाली व्हेन यू गो वोकल फॉर लोकल, करें नारी से खरीदारी।